नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, आपके साथ आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करनी है जिसे सुनने के बाद आपका सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा और आपको पाकिस्तानी शहरी होने के ऊपर एक ऐसा प्राउड फील करेंगे कि जैसा आपने पूरी ज़िंदगी में ना किया हो। और नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक कोई एज़ाज़ ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान ने ऐसा अपने नाम किया हो जैसा कि ये एज़ाज़ है जो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और वाकई नाज़रीन, मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ, तिलमिला उठाऊँ, बिलबिला उठाऊँ। और जनाब, मेरा दिल कर रहा है कि मैं घुंघरू पहन के आज खुशी से इतना नाचूं कि मैं वो घुंघरू जो है वो तोड़ दूं। तो नाज़रीन, खबर ये है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आज़म खान वो क्रिकेट मैच खेल रहे थे और उस मैच के दौरान जो है उन्होंने अपने बैट के ऊपर जो है फ़लस्तीन का एक छोटा सा फ्लैग जो है उसके ऊपर लगाया हुआ था। तो पीसीबी ने जनाब उनके ऊपर एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि आपने किस अथॉरिटी में जो है वो फ़लस्तीन का झंडा अपने बैट के ऊपर लगाया है, लिहाजा आपकी जो इस मैच की फ़ी है उसका जो है वो 50% बतौर जुर्माना वो कट कर दिया जाएगा और जो बकिया 50% बचेगा वो जनाब आपके इस मैच की फ़ीस है, उसे जनाब जो है आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये है जनाब आपका इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये है आपका बहुत एक बड़ी इस्लामी कुव्वत जिसके नाम के ऊपर जनाब आप बातें करते थकते नहीं हैं कि जनाब हम ये हैं, हम वो कर देंगे, हम जनाब हमने ग़ुज़वा हिंद लड़ना है, हमने मैदी की फ़ौज बनना है, मशरक़ की ठंडी हवाएँ और फ़िज़ाएँ, क्या कुछ है जो आप नहीं। लेकिन वो फ़लस्तीनी भाई कि जिन्होंने आपके एटमी ताकत बनने के ऊपर फ़ख्र किया था, जश्न मनाया था कि जी पाकिस्तान एटमी ताकत नहीं बना, आज फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान जो हैं वो एटमी ताकत बन गए। लेकिन आज जनाब आप देखें कि आपके ही एक बैट्समैन ने आपके मुल्क के अंदर अपने बैट के ऊपर जो है फ़लस्तीन का झंडा लगाया और आपने उसके ऊपर जो है उसकी जो मैच की फ़ीस है वो 50% जो है वो बतौर जुर्माना काट ली। इससे पहले मोहम्मद रिजवान जो हैं उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ जब वर्ल्ड कप में एक ज़बरदस्त इनिंग खेली थी और उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, 133 रन मेरे ख्याल में उन्होंने बनाए थे श्रीलंका के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान को एक बड़ी ज़बरदस्त फ़तह जो है वो मिली उस वक्त उसके श्रीलंका के ख़िलाफ़। तो उन्होंने अपनी इस फ़तह को जो है वो मज़लूम मुसलमानों के नाम किया था और कहा था कि मैं अपनी ये जो मेरी खुशी है इसको अपने निहत्ते जो मेरे मज़लूम भाई शहीद हो रहे हैं फ़लस्तीन में उनके नाम करता हूँ। तो आपने उसके ऊपर भी जो है वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर दबाव डाला कि आप इस पोस्ट को डिलीट करें। और नाज़रीन, ये ख़बर ख़ुद मोहम्मद रिजवान के अपने एक दोस्त ने जो वो जो प्लेइंग 11 थे उन्हीं में से किसी ने किसी न्यूज़ चैनल को ये ख़बर दी थी और कहा था कि मेरा नाम आपने नहीं छापना, मेरा नाम आपने पब्लिश नहीं करना, लेकिन ये ख़बर है। और जब इसकी मज़ीद जो है वो तस्दीक की गई तो पता चला कि जी बिल्कुल मोहम्मद रिजवान के ऊपर दबाव डाला गया था कि आप फ़लस्तीन का झंडा जो है उसको डिलीट करें। क्यों ट्वीट की है जनाब आपने जो है अपने गज़ा के मुसलमानों के हक़ में, तो इसको डिलीट करें। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने जूते की नोक के ऊपर रखा इनकी जो है उस गीदड़ भभकी को और इस धमकी को और इस मुतालबे को और कहा कि नहीं करता मैं डिलीट, जाओ जो करना है कर लो। तो नाज़रीन, सल्यूट है और सलाम है मोहम्मद रिजवान के ऊपर कि उन्होंने एक इतना बड़ा बोल्ड जो है वो डिसीजन लिया। इससे पहले मैं 2 स्टोरीज़ कर चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि कैसे पाकिस्तान ने जो है वो यूक्रेन को असला फ़राहम किया था और फिर पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त इल्ज़ाम यह है कि पाकिस्तान इसराइल को भी जो है वो असला फ़राहम कर रहा है। तो यूक्रेन वाले मामले की तस्दीक होगी, BBC ने उसके ऊपर विद एविडेंस बड़ी लंबी लंबी रिपोर्ट्स छाप दी, एक एक चीज़ का सबूत उन्होंने मंजर आम पर रखा, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, जो माहदे हुए, जो नूर खान एयरबेस के ऊपर खुफिया परवाज़ें आती रहीं और एम्यूनेशन के जहाज़ भर भर के लोड होकर रोमानिया पहुँचते रहे और रोमानिया से वो यूक्रेन जाते रहे। और अब पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि पाकिस्तान जो है इसराइल को असला फराम कर रहा है। और इसके ऊपर मैंने ये कहा था कि अल्लाह करे ये खबर झूठी हो और हमें यकीन है कि ये खबर इंशाअल्लाह ताला झूठी होगी। इंडियन मीडिया जो है ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, ये जो पाकिस्तान के एक्शंस हैं कि आपका मुल्क, आपका बैट्समैन अपने मुल्क में खड़ा होकर बैट के ऊपर एक छोटा सा फ्लैग लगाता है, आपको उसके ऊपर जो है वो एतराज़ हो जाता है। आपका खिलाड़ी गज़ा के मुसलमानों के हक़ में एक छोटी सी ट्वीट करता है, आपको उसके ऊपर जो है वो तंगी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो फिर ये ख़याल भी अब बाईद अज़ इम्कान नहीं है, खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि मुमकिन है आप एक उसी जो है उस गो विद द फ्लो के साथ जो आप जा चुके हों, आप उस धारे में बह चुके हों और आपने जो है वो ढिठाई की सारी हदें पार कर दी हों और क्या पता जो है आप उनके उस ब्लॉक में जाके शामिल हो चुके हो, क्योंकि यूक्रेन के मामले के ऊपर भी आपका उस ब्लॉक में जाना बनता नहीं था। पाकिस्तान के इंटरेस्ट उस मुल्क के साथ लिंक्ड नहीं थे। पाकिस्तान की जो एक तज़वीराती और स्ट्रेटजिकली हमारी जो एक पोजीशन थी वो उन मुल्कों के साथ लाइन होने में नहीं थी। हमारे इंटरेस्ट कहीं और थे, हमारे जो मफादात हैं किसी और ब्लॉक के साथ वाबस्ता थे। लेकिन आपने एक धमकी के नतीजे में, एक जो है वो एक झूठी, एक उस साइफर के एक गिदड़ भबकी के नतीजे में आपने मुल्क के वज़ीर आज़म को उठा के जेल में डाल दिया और पूरा हंसते बसते मुल्क को, तरक्की की राह पर गामज़न मुल्क को जो है आपने उखाड़ के वो 70 साल जो है वो पीछे फेंक दिया।
नाज़रीन आज के लिए इतना ही। और दूसरा ये कि मेरी वीडियो में जो है वो थोड़ा फ़्लो नहीं है, उसके लिए मैं पेशगी माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सा नासाज है। तो आइंदा इंशाल्लाह जो है आपके साथ मज़ीद ऐसी अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मिलेंगे। फिलहाल इतना ही। अपना और अपने अज़ीज़ों व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।